नमस्कार दोस्तों। आज विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम करेंट अफेयर्स का यह है दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और आज 9 मई का करेंट अफेयर्स रहेगा। देखिए, मेरा करेंट अफेयर्स पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि फिलहाल लॉकडाउन में हम जान रहे हैं कि आपको यूट्यूब चैनल पर अनेकों प्रकार का करेंट अफेयर्स लेके अनेकों टीचर मौजूद होते हैं, बट इस लॉकडाउन में इसका फ़ायदा आप उठाइए। आप हम पर विश्वास कीजिए, कहीं ना कहीं आपको यह सफलता के मार्ग पर ले जाएगा और धीरे धीरे यदि हमें सपोर्ट मिलेगा तो इससे भी बढ़ चढ़कर हम जीएस साइंस का भी वीडियो लेकर के आपके साथ आएंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भयभीत हो चुके हैं कि अब वैकेंसी नहीं आएगी, सरकार गरीबी रेखा में चल रही है, सरकार की काफ़ी स्थिति खराब हो गई है, रेलवे को अटका देगा, एग्ज़ाम नहीं लेगा। लेकिन कहीं आप में भी कमी है। आपके पास ऐसा भी नहीं कि आप पूर्ण तैयारी करके बैठे हैं और आपका वैकेंसी नहीं आ पा रहा है, ऐसी बात नहीं। आप छोड़ दीजिए, यदि रेलवे सरकार घाटे में है, रेलवे का सपोर्ट आपके कहने अनुसार हम नहीं मानते हैं कि रेलवे सरकार एग्जाम नहीं लेगी, लेकिन आपको बिहार में या अनेक स्टेट में बहुत सारे एग्जाम अभी बचे हुए हैं। जैसे बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम करेंट अफेयर्स काम आएंगे, बिहार का पीटी आने वाला था उसका भी काम आएगा, इसी बार 20 को करंट पूछा गया। इसके बाद बिहार पुलिस, बीएड, हर एक प्रकार के एग्जामों में आपका यह सब काम आने वाला है। आप बिल्कुल पढ़ेंगे तभी आपको फायदा होने वाला है। तो जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सभी जिला के अस्पताल में वेंटिलेटर बेड की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। आप जानते होंगे वेंटिलेटर बेड जो है से यह लगभग है, बट सभी राज्यों के सभी जिला में नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य हुआ जहाँ पर 75 जिला और सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड व्यवस्था करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। वहाँ ऐसा एक भी जिला नहीं है जहाँ पर वेंटिलेटर बेड ना हो। कोरोना महामारी को लेकर सख्त कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था करने वाला भारत का एकमात्र पहला राज्य है। ऐसा बात नहीं है कि वहाँ पर कोरोना महामारी ज़्यादा है, ज़्यादा महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, बट ऐसा व्यवस्था पहले से कर चुका है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आप जानते हैं। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर डे 1-2 ठो जरूर बता देते हैं, 2-4 ठो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। वहाँ की सीएम की बात करें, कल भी बताए थे, आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ वहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है। वहाँ की गवर्नर की बात करें, आनंदीबेन पटेल वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। बात करें उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर हाथी अस्पताल पहला बनाने वाला, भारत में एकमात्र पहला अस्पताल हाथी का जो बनाया गया है उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया। ऐसे अनेकों प्रकार के क्वेश्चन है जो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस कब मनाया गया? यह डेट से संबंधित होगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस हाल ही में 8 मई को मनाया गया है। और 8 मई को इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया क्यों जाता है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कभी कभी किसी को जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनको ब्लड की जरूरत होता है, तो ब्लड कहाँ से इतना जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा? तो एक रेड क्रॉस में ब्लड की व्यवस्था पहले से ही किया जाए, इसमें आप अपना जाकर दान दे सकते हैं ब्लड को। तो इसकी व्यवस्था सर्वप्रथम हेनरी ड्यूरांट ने करवाया था, इसका संस्थापक माने वर्ल्ड रेड क्रॉस का। तो उनका जन्म दिवस 8 मई 1828 से ही हुआ था, तो 8 मई उनके जन्म दिवस पर ही वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाने जाने लगा, जो हाल ही में इस दिवस पर मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से मिशन की शुरुआत की? अब आप बात समझ रहे हैं कि यहाँ तो ट्रेन भेज भर के सभी राज्यों से सभी मजदूर को, छात्रों को लाया जा रहा है, बट बहुत ऐसे मजदूर हैं, बहुत ऐसे काम करने वाले थे
जो दूसरे देश में फंसे हुए हैं, जो अभी तक एक आंकड़ा के अनुसार 15,000 दूसरे देश में फंसे हुए हैं। तो 64 विमान 64 को इसके लिए तैयार किया गया है। एक मिशन की शुरुआत किया गया जिस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। ध्यान रखेंगे वीवीआई क्वेश्चन। यह वंदे भारत मिशन योजना के अंतर्गत इसकी मिशन की तहत, योजना नहीं हुआ, वंदे भारत मिशन की तहत एक शुरुआत किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, जो 15,000 विदेशियों को लाने के लिए 64 विमान की व्यवस्था किया गया। आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा देश ने लॉन्ग मार्च 5वीं रॉकेट लॉन्च किया? लॉन्ग मार्च 5वीं रॉकेट लॉन्च करने वाला यह क्वेश्चन चर्चा में है, याद रखेंगे आप, वीवीआई भी है। यह करने वाला देश बन गया चीन। हाल ही में इसको चंद्रमा के लैंडर पर यात्रा करने वाले अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक व्यवस्था किया है जिसका नाम चीन है। चीन आप जानते हैं कि दुनिया में, चीन से बारे में 2-4 क्वेश्चन देख लें। दुनिया में जनसंख्या के मामले में सबसे प्रथम स्थान रखने वाला देश चीन है। चीन भर जनसंख्या किसी में नहीं, इसी वजह से वहाँ पर मात्र एक बच्चा का जन्म देने का ऐसा कहा गया है कि वहाँ पर मात्र एक बच्चा का जन्म हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और अभी जो हम लोग देश में महामारी फैली हुई है, ये भी चीन के वुहान शहर से ही निकला था। और चीन की बात करें तो वहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर, पीएम जो है चीन का, ली कीकियांग, चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम ली कीकियांग है। और चीन के प्रेसिडेंट का नाम शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग। बात करें चीन के तो चीन से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले हम बता चुके थे। सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण करने वाला पहला देश चीन बना है। ऐसे अनेकों प्रकार का जो अद्भुत अद्भुत चीज़ें बनाती है वह चीन बनाती है। अब चलेंगे हम लोग 5वें क्वेश्चन में है, हाल ही में विशाखापत्तनम पॉलीमर प्लांट में गैस रिसाव की घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? आप एक न्यूज पर देखे होंगे जल्दी में ही, एक पॉलीमर प्लांट था विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर एक गैस रिसाव हुआ जो बहुत काफ़ी खतरनाक जहरीली गैस थी। और उस जहरीली गैस से कुछ व्यक्तियों को मौत हो गई और बहुत सारे व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हैं। उस गैस का नाम अस्टायरिन। यह बिल्कुल याद रखने योग्य क्वेश्चन है, क्योंकि एक गैस का रिसाव इसी तरह हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड 3 दिसंबर 84 को हुआ था। इतना वीवीआई यह क्वेश्चन हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन को वीवीआई बनने का रीजन यह था कि यह गैस बड़े पैमाने पर लीक हुई थी, एक कंपनी से लीक हुई। ये भी एक कंपनी, एक उद्योग बनाता था यह जहरीली गैस के माध्यम से। यहाँ से रिसाव हुआ गैस का, उस गैस का नाम अस्टायरिन हुआ। आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्त आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया? यानी कि सेवानिवृत्त कहने का रिटायरमेंट। पहले 58 साल पर सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट करती थी, अब 59 वर्ष पर करेगी। ऐसा करने वाला यह राज्य हुआ तमिलनाडु राज्य ने ऐसा किया है। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। तमिलनाडु से कुछ क्वेश्चन के बात करेंगे। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई, और इसका जो यहाँ के गवर्नर चीफ मिनिस्टर हैं वो पलानीस्वामी हैं, और वहाँ के गवर्नर पलानीस्वामी, और वहाँ के गवर्नर जो हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ की बनवारी लाल पुरोहित किले पलानीस्वामी है। इसके बाद क्वेश्चन है अगला, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? हाँ, आप कंफ्यूज में ऐसा मत हो जाएंगे कि कोरोना वायरस में तो कर्फ्यू लगाया पूरा राज्य, बोल रहा है एक राज्य, बट हम लोग लॉकडाउन के घेरे में हम लोग रह रहे हैं। और यह एक ऐसा राज्य है जो पंजाब ऐसा राज्य है जो कोरोना वायरस में कर्फ्यू झेल रहा है। कर्फ्यू का मतलब होता है
4 व्यक्ति भी एक जगह खड़ा नहीं हो सकते। हम लोग को तो खड़ा होना है, मार्केटिंग करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब बहुत सारी छूट मिली हुई है। बट कर्फ्यू का सामना करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। क्वेश्चन अगला, किस संस्था के द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया? किस संस्था के द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है? इस संस्था या ये सभी बड़े पैमाने पर एक कार्यरत है, इसका नाम है WHO। WHO, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 9, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने कोविड फार्मा नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? आंसर आंध्र प्रदेश। कोविड फार्मा नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। कोविड फार्मा से क्या हमें फायदा होगा, क्या घाटा होगा, ये देखिए। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोविड फार्मा के तहत यदि वहाँ की मेडिकल स्टोर खुली है तो मेडिकल स्टोर लॉकडाउन में भी चल रही है, मेडिकल स्टोर से यदि कोरोना के लक्षण की दवा, कोरोना हो या ना हो, जैसा कि खांसी, सर्दी, छींक आदि की दवा यदि ले जाता है कोई, तो उस पर नज़र रखा जाएगा, उसका डिटेल लिया जाएगा और उस पर निगरानी किया जाएगा कि हाँ इतना व्यक्तियों ने इसका दवा यहाँ से उठाया है, ताकि सरकार उस पर नज़र रखा जा सके कहीं उसको कोरोना तो नहीं है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर के बारे में जाने तो जगमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर विश्वाभूषण हरिश्चंद्र, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा देश ने नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सजा को समाप्त कर दिया? बहुत बड़ी फैसला लिया गया और बहुत अच्छी खबर भी है कि अभी आप लोग देखे होंगे कि हाल ही में निर्भया कांड हुआ था, उसमें नाबालिग के कारण एक को छोड़ दिया, बाकी को फांसी दे दिया गया था। तो नाबालिग होने पर चाहे वह कितना बड़ा जुर्म क्यों नहीं किया हो, तो नाबालिग करार करते हुए उसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा करने वाला देश सऊदी अरब है। सऊदी अरब बन गया है। वहाँ के प्रिंस के नाम आप लोग जानते होंगे। सऊदी अरब के प्रिंस का क्राउन प्रिंस नाम था, और आप लोग ध्यान रखेंगे यह सऊदी अरब है। और आज कल का हम एक होमवर्क आपको दे देते हैं, होमवर्क नहीं, आप इसका कल जो हम पढ़ाए थे उसका एक कमेंट में हम इसका आंसर चाहते हैं, जिसका कल हम बता चुके हैं। ब्राज़ील में भारत के राजदूत कौन है? तो ब्राज़ील में भारत के जो राजदूत हैं वो आप कमेंट में ज़रूर हमको आंसर दीजिएगा। और यदि हमें आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा लाइक अवश्य करेंगे, तब हम ये समझेंगे कि नहीं, हम भाई जो आपको पढ़ा रहे हैं शायद आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको ऐसे भी कर सकते हैं कि कान में हेडफोन लगाकर यूट्यूब का वीडियो देख लें, तो कम से कम आपको 20-25 क्वेश्चंस का भली भांति आपको पर डे यह फ़ायदा हो जाएगा, आपको रिवाइज होते रहेगा। और हमको कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि आप किस चीज़ की कमी रह जा रही है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएंगे। और इस क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट में अवश्य दें और हमें सपोर्ट करें। और आप जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद।